ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। इस बार सावन महीने की एकादशी 2 दिन है, इसीलिए ये संशय बना हुआ है कि एकादशी का व्रत किस दिन धारण करना सही और उत्तम रहेगा। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। एकादशी का व्रत पाप नाशक तो है ही, लेकिन सावन महीने की पुत्रदा एकादशी संतान के लिए भी अत्यंत उत्तम व्रत है। जो भी दंपति संतान चाहते हैं या संतान की उन्नति चाहते हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण अवश्य करना चाहिए। इस बार संशय ये है कि 2 दिन एकादशी है, तो व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो देखिए, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ होगा 23 अगस्त रविवार की सुबह, यानी कि तड़के 2:01 पर, और एकादशी तिथि का समापन होगा 24 अगस्त सोमवार की सुबह 4:18 पर। ऐसे में 2 दिन एकादशी है। 23 अगस्त रविवार को दशमी युक्त एकादशी होगी। हालांकि 23 अगस्त रविवार को एकादशी उदयामय तो प्राप्त हो रही है, लेकिन इसमें दशमी का भी स्पर्श रहेगा। और 24 अगस्त सोमवार के दिन द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी, जो कि शुद्ध एकादशी मानी जाती है। अगर शास्त्रों की माने तो एकादशी के व्रत के बारे में कहा गया है कि एकादशी का व्रत अगर दशमी युक्त हो तो उसे त्याग करके द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत धारण करने से असुरों को बल प्राप्त होता है और साथ ही एकादशी व्रत का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए शास्त्रों में द्वादशी युक्त एकादशी के व्रत को ही उत्तम बताया गया है। अब जो भक्तगण 23 अगस्त रविवार को व्रत रखेंगे, उनके पारण का समय होगा दोपहर में 1:41 से 3:05 तक। इससे पहले कोई भी व्रत पारण का मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा। और जो भक्तगण 24 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण करेंगे, उनके पारण का समय होगा 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 5:55 से 6:20 तक। बहुत ही कम समय प्राप्त हो रहा है। इसी समय के बीच में व्रत का पारण करना है। एकादशी के नियम उसी प्रकार पालन किए जाएंगे जिस प्रकार बाकी एकादशी के नियम पालन किए जाते हैं। 3 दिन के नियम पालन के साथ ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। दशमी से लेकर द्वादशी तक। दशमी के सूर्यास्त के बाद से ही अन्न का और नमक का त्याग कर देना चाहिए। रात्रि में ही मुख शुद्धि करें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। अगले दिन एकादशी पर प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प धारण करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनें और आरती करें। हो सके तो सारा दिन निराहार व्रत धारण करें, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार से भी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। हो सके तो रात्रि जागरण करें। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया है। पूरी रात ना रात्रि जागरण हो सके तो कम से कम मध्य रात्रि तक अवश्य जागरण करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन द्वादशी पर जो भी पारण का मुहूर्त बताया गया है, उसी समय पर व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर भोजन कराकर संतुष्ट करें। इसके बाद तुलसी दल से, गाय के दूध से या शुद्ध एवं सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। अब अगर बात आती है कि जो भी भक्त सोमवार के दिन अर्थात 24 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और साथ में सोमवार का व्रत भी धारण करना है, तो किस प्रकार करें। तो देखिए, एकादशी का संकल्प अलग लें और सोमवार व्रत का संकल्प अलग लें। अगर सोमवार का व्रत आप नक्त भोजन से करते हैं तो एकादशी के दिन आपको अन्न का त्याग करना होगा। उस दिन भोजन नहीं करना है। फलाहार से ही सोमवार का व्रत धारण करना है और फलाहार से ही एकादशी का व्रत धारण करना है। अलग अलग कथा सुने
अलग अलग पूजा भी संपन्न करें। इस प्रकार से दोनों व्रत एक साथ किए जा सकते हैं। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, तो पहले से तुलसी पत्र तोड़ के रखें, क्योंकि एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, तो पहले से आप तुलसी पत्र तोड़ के रखें। ये थी सावन महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्म्य सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।